हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, जियोलॉजी में हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है न्यूरॉन्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि न्यूरॉन क्या होते हैं। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। एक और टर्म होती है जो लगभग इससे मिलती जुलती है, वो है नेफ्रॉन। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट होती है जो हम पढ़ चुके हैं। Structural and functional unit of excretory system is known as nephron, while structural and functional unit of nervous system is known as neuron. तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग अलग होते हैं। न्यूरॉन जो है एक कोशिका होती है, सेल होती है, और इसका फंक्शन होता है मैसेज को, सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें तो अगर हम हमारे हाथ को या कहीं भी बॉडी पर टच करते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है। और ये पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि टच करने का जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन हमें यह फील करवाता है कि हमें किसी ने टच किया है। तो ये जो मैसेज जाने का, ब्रेन तक मैसेज जाने का और वापस जो सिग्नल है वो वापस रिसेप्टर ऑर्गन तक पहुंचने का जो मैसेज है वो न्यूरॉन्स के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, उनके द्वारा ही कैरी किया जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो इसका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। सेल बॉडी है जिसे हम सोमा भी कह सकते हैं, एक्सोन है और डेंड्राइट्स है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें हम देखते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, न्यूरॉन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, सेल बॉडी या फिर सोमा, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है ये आपने पहले भी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये आपको यहाँ ये है सेल बॉडी, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकले हुए ये हैं डेंड्राइट्स, और इसी सेल बॉडी से ये जो ये वाला पार्ट निकल रहा है ये है एक्सोन। और एक्सोन के इधर ये हैं एक्सोन टर्मिनल्स, इधर ये जो फाइबर्स हैं, और इन्हीं एक्सोन टर्मिनल्स पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, गांठ नुमा संरचना यहाँ बनी होती है, जिन्हें हम नॉब कहते हैं या बटन्स भी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। जैसा कि अपन ने अभी बात की, जो न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य होता है वो है मैसेज का ट्रांसमिशन। तो ये मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, और वो जो अटैचमेंट है वो हमें इस डायग्राम में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो पार्ट है सेल बॉडी, न्यूरॉन का ये सेल बॉडी वाला जो पार्ट है, ये सेल बॉडी यहाँ से ये अटैच हो रहा है ये एक्सोन टर्मिनल से, और ये जो एक्सोन टर्मिनल्स हैं ये दूसरे न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। तो ये एक्सोन टर्मिनल्स इस सेल बॉडी के डेंड्राइट्स से ये अटैच होते हैं। तो जो पहला न्यूरॉन होता है, जैसे सक्सेसिव न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो फर्स्ट न्यूरॉन होता है या प्रीवियस न्यूरॉन होता है उसके एक्सोन टर्मिनल्स ये हैं, यहाँ ये उसके एक्सोन टर्मिनल्स हैं, और ये नोब हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये इस डेंड्राइट से, ये जो सेल बॉडी के डेंड्राइट्स हैं, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये अटैच रहते हैं। फिर इधर हम इधर यहाँ बात करें तो ये जो एक्सोन टर्मिनल्स हैं ये यहाँ नेक्स्ट जो न्यूरॉन है
उसकी सेल बॉडी ये है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन की सेल बॉडी और उनके ये डेंड्राइट्स, तो उन डेंड्राइट से ये अटैच होते हैं। तो इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहते हैं। तो इस तरह से एक न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन से अटैच रहता है। जैसे यूँ अगर हम बात करें, ये न्यूरॉन्स की ये एक तरह से यूँ लाइन बनी होती है, फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो सेकंड न्यूरॉन के सेल बॉडी के डेंड्राइट से अटैच रहते हैं। और क्लियर अगर आपको ये पिक्चर यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रही है, ये है सेल बॉडी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो ये सेल बॉडी है और इससे ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं वो हैं डेंड्राइट्स। नेक्स्ट इधर ये है एक्सॉन, ये सिलेंड्रिकल शेप का ये होता है एक्सॉन और ये हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इसमें जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, मींस डेंड्राइट्स टू एक्सॉन, इसमें मैसेज ट्रांसमिशन होता है। कभी भी ये रिवर्स डायरेक्शन में मैसेज ट्रांसमिशन नहीं होता, हमेशा फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो है रिसेप्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिसेप्शन मीन्स ये सिग्नल को, कोई भी मैसेज है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ये रिसीव करते हैं, दैट इज़ रिसेप्शन। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स उसको ये आगे पहुंचाते हैं और ये जो कंडक्शन होता है वो इस एक्सॉन के द्वारा होता है, इस एक्सॉन से ये मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज का फ्लो होता है उसे हम कह देंगे ट्रांसमिशन। एक मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है, उसे हम कह देंगे ट्रांसमिशन। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, रिसेप्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सेल बॉडी, मीन्स सेल बॉडी के अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल बॉडी आपको यहाँ एक सेल की तरह ही दिख रही है, एक कोशिका की तरह आपको ये दिख रही है। इस सेल बॉडी के अंदर अनेक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट फर्स्ट में। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग हैं, उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है इसके अंदर भी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इस सेल बॉडी को सोमा भी कह सकते हैं या फिर पेरिकैरियन भी कह सकते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अलावा इसमें 1 या 2 न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं और जो इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसे हम निजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं और ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये यूँ डॉट 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 इसमें निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो निजल्स ग्रेन्यूल्स हैं वो कौन सी सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। फिर नेक्स्ट इसके सेल बॉडी का जो पार्ट होता है वो है इसका साइटोस्केलेटन। इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे न्यूरोफिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल बॉडी है इससे डेंड्राइट्स निकले रहते हैं जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा है। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सिग्नल रिसीव करने के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। ये सिग्नल रिसीव करके सेल बॉडी और सेल बॉडी से ये एक्सॉन में जाता है यह सिग्नल।
नेक्स्ट जो पार्ट होता है न्यूरॉन का वो है एक्सॉन। और एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से ही निकलने वाला भाग होता है। ये इस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ ये दिखाई दे रहा है एक्सॉन, ये पार्ट है एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है ये सेल बॉडी से ही निकलने वाला भाग होता है। तो जहाँ सेल बॉडी से ये एक्सॉन निकल रहा है, इस यहाँ वाले पार्ट को हम एक्सॉन हिलॉक भी कहते हैं। इस वाले भाग को हम एक्सॉन हिलॉक भी कहते हैं। और ये जो एक्सॉन है वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसको कंडक्शन करने का काम करता है। एक्शन पोटेंशियल ये हम न्यूरो ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है, वो एक्शन पोटेंशियल के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सॉन एक्शन पोटेंशियल के द्वारा इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है। अब ये जो एक्सॉन है इसके चारों ओर माइलिन शीथ की कवरिंग रहती है। ये आपको डायग्राम में भी दिख रही है, माइलिन शीथ की कवरिंग रहती है। ये फैटी लेयर होती है। तो ये जो फैटी लेयर होती है माइलिन शीथ की, ये कंडक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और इस आधार पर न्यूरॉन्स को भी डिवाइड किया जाता है कि इसकी जो एक्सॉन है उसको भी डिवाइड किया जाता है कि माइलिनेटेड शीथ है या फिर नॉन माइलिनेटेड शीथ है। तो माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, ये फैटी लेयर होती है, वसा की परत होती है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो एक्सॉन हो जाएगा माइलिनेटेड और जो ट्रांसमिशन है वो भी माइलिनेटेड हो जाएगा। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो ये नॉन माइलिनेटेड हो जाता है। लेकिन माइलिन शीथ की वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और ये जो दो माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका नेम है। तो ये जो दो माइलिन शीथ के बीच का जो पार्ट है उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल केवल नोड ऑफ रेनवियर पर ही चेंज होता है। ये हम आगे और डिटेल से पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको केवल स्ट्रक्चर इसका ध्यान में रखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक न्यूरॉन का आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बनाएं, ये इम्पॉर्टेंट है आपके अभी के लिए भी और आगे के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।